आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का मसौदा दिल्ली में तैयार हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इस ई व्हीकल नीति पर अंतिम चर्चा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है और उस पर चर्चा के बाद इस पर जनता समेत अन्य स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेने के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि इसमें जनता का भी सुझाव लिया जाएगा जो पॉलिसी तैयार की जा रही है। अगर ये पॉलिसी लागू होती है और इसमें किसी तरह के जो बदलाव होते हैं, इसकी वजह से क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। सूत्रों की माने तो ई व्हीकल पॉलिसी 2.0 में इस बार बैटरी रिसाइकलिंग, बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा से आगे के विकल्पों पर फोकस किया गया है। अब जो ये बैठक हुई है, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस बैठक में इस पॉलिसी को लेकर, इस मसौदे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है, जहां अधिकारियों ने कहा है कि सरकार 7 यात्रियों और 1 ड्राइवर की क्षमता वाली छोटी ईवी वैन बनाने के मूड में है, जो कि ग्रामीण सेवा जैसे मॉडल की संभावनाओं पर विचार कर रही है। जो कि अभी ई रिक्शा की, जिस तरह से अभी हमने आपसे बात की कि ई रिक्शा का विकल्प ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो इस तरह की वैन जो कि ई रिक्शा का विकल्प हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ई व्हीकल पॉलिसी 2.0 को नए साल से लागू किया जा सकता है। यानी कि मसौदा नीति 31 दिसंबर को जो है वो खत्म हो रही है और इसीलिए तैयार किया गया है। अब बात करें कि दिल्ली में पहली बार ईवी पॉलिसी अगस्त 2020 में 3 साल के लिए लागू हुई थी। इसके बाद अब जो ये मसौदा तैयार किया गया है और इसमें जो भी संशोधन होता है उसके साथ ही ये ईवी पॉलिसी 2.0 लागू होगी। और सरकार की ओर से जो ये बैठक ली गई है, उसके बाद जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि मसौदे में सबसे बड़ा प्रस्ताव लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए नई ईवी आधारित सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों की शुरुआत करना है। यानी कि खासकर ये जो ईवी पॉलिसी है, इसका टारगेट शहर की सकरी गलियों में जहां पर बसें नहीं चलती हैं वो रहने वाला है। इसके अलावा बताया यह भी गया है कि सरकार 7 यात्रियों वाली 1 ड्राइवर की क्षमता वाली छोटी ईवी वैन बनाने के माध्यम से ग्रामीण सेवा जैसे मॉडल की जो संभावनाएं हैं उसे तराशने पर विचार कर रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी कि एक तरह से देखा जाए जो ईवी पॉलिसी है, इसकी वजह से प्रदूषण की जो समस्या है वो उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं और इसीलिए इस पर सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, इसका परिचालन कैसे होगा। तो इसका परिचालन उन इंटरनल इलाकों में होगा जहां केवल अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल ट्रांसपोर्ट के वाहन चल रहे हैं। इसके अलावा सड़कों की अगर हम बात करें, जहां पर ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने का भी प्रस्ताव किया गया है और ईवी बढ़ाने के साथ साथ ईवी नीति 2.0 में साल 2030 तक शहर भर में 5000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए भी लक्ष्य रखा गया है, जहां हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट बनाने की जो तैयारी है इस मसौदे में की गई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर ईवी वाहनों के लिए आप छूट तो दे रहे हैं, लेकिन लोग खरीद इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उसे चार्ज करने की बड़ी समस्या होती है। और ऐसे में अगर ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट होंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेरित होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। इसीलिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बुनियादी जरूरत में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस मसौदे में बैटरी रिसाइकलिंग चेन को विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब देखें तो जो ये नई नीति है, इस नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में रेखा सरकार है और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है और अब जो ये मसौदा है ये स्टेक होल्डर्स के सामने भी रखा जाएगा, आम जनता के सामने भी रखा जाएगा। जो लोगों के सुझाव हैं उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा, ताकि अगर कुछ ऐसा लगता है जो इस मसौदे में बदलाव करने लायक है उसको भी लागू किया जाएगा और उसके बाद नए साल से नई ईवी पॉलिसी लागू की जाएगी। इससे पहले अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो ईवी पॉलिसी थी वो साल 2020 में लागू हुई, जो कि 3 साल तक चली है। इसका उद्देश्य ही इस पॉलिसी को डिजाइन करने का
था कि इस पॉलिसी के जरिए, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त आप जानते हैं कि किस तरह की जो एयर क्वालिटी है, कितना ज्यादा पोल्यूशन है, और इसी पोल्यूशन से निजात पाने के लिए जो छोटे छोटे कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, और इसीलिए ये जो पॉलिसी लागू की जा रही है, इन छोटे छोटे कदमों के जरिए दिल्ली में प्रदूषण की जंग से लड़ने के लिए इसे एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, और इसीलिए इस पॉलिसी को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि ये प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में भी काफी कारगर सिद्ध हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जो मसौदा है इसमें कितने बदलाव होते हैं, और जब नई ईवी पॉलिसी आती है तो उसका स्ट्रक्चर और लेआउट कैसा होता है।